अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स चैप्टर वाइज। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के सारे डायग्राम्स। इस चैप्टर पर लगभग 10 से 11 आपको फिगर्स दिए हुए हैं, जो कि हम सारे के सारे एक एक करके देखेंगे। इस सीरीज़ चलाने का पर्पस ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क का बूस्टअप हो नीट में, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरह से डायग्राम हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का सबसे पहला डायग्राम, जिसमें प्लाज्मोडियम के लाइफ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है, किस तरह से हमारे लाइफ साइकिल स्टेजेस होते हैं। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के लिए हमारे दो होस्ट चाहिए, सबसे पहला मस्कीटो और दूसरा चाहिए हमें ह्यूमन। यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से मस्कीटो ह्यूमन्स को बाइट करके अपना जो भी स्पोरोजोइट जो कि इनके सेलेब्री ग्लैंड में प्रेजेंट होता है वो हमारे ह्यूमन्स में डालता है, और ह्यूमन्स से डायरेक्ट लीवर सेल में जाता है। लीवर सेल में जाकर के एस सेक्स रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, और ये नंबर बढ़ा करके बस्टर्ड होकर बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के हमारे आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी में यहाँ से गए पैरासिटिक, यहाँ भी आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके हमारे आरबीसी में गया, और आरबीसी में गैमेटोसाइट बनाते हैं सेक्सुअल स्टेज, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेटोसाइट बनाते हैं। और जब ये इंसेक्ट, ये मॉस्किटो हमें दोबारा काटती है तो ये हमारे ये गैमेटोसाइट है, ये इंटेक कर लेती है, इसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर के इसमें जा कर के अंदर इसके मस्कीटो के गट में यहाँ पे गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये इसको जो भी स्पोरोजोइट्स बने, स्पोरोजोइट्स बन करके फिर हम इसके इंसेक्ट के सेलेब्री ग्लैंड में आ जाते हैं। तो यही है हमारा लाइफ साइकिल। कि यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से सबसे पहला तो हमारा लीवर सेल में गया, लीवर सेल से बस्ट आउट करके किस तरह से फिर ये हमारे जाके आरबीसी को रप्चर किया, और रप्चर करके फिर आरबीसी में जाकर के ये इन्होंने क्या किया, गैमेट बनाया है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट फिर से इंटेक किया इन्होंने, इंटेक किया तो इनके गट में यहाँ देख रहे हैं ना फर्टिलाइजेशन, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनके गट में जाके फर्टिलाइज होते हैं, और वहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद स्पोरोजोइट्स बनते हैं, और स्पोरोजोइट बनने के बाद ये इनके सेलेब्री ग्लैंड में आके प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं ना हम यहाँ देख रहे हैं जो स्पोरोसाइट बना, स्पोरोसाइट जब बना ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये इनके सेलेब्री ग्लैंड में आकर स्टोर होते हैं। और फिर से जब ये काटेंगे तो फिर से वही साइकिल देखिए बार बार रिपीट होते रहती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इसी तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि आपको पूछ देंगे कि सबसे पहला कौन सा ऑर्गन में गया ह्यूमन में, तो सबसे पहला ऑर्गन हमारे ह्यूमन में कौन सा गया, लीवर में इसका स्पोरोजोइट तुम्हारा गया। और लीवर में कौन सा क्या कैसे प्रोडक्शन करते हैं, तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना हो। और हमारे ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं ये कि गैमेटोसाइट कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे हम गैमेटोसाइट हमारे आरबीसी में बनता है। और चौथा क्वेश्चन ये पूछेंगे क्या, कि इनका जो स्पोरोजोइट है ये कहाँ हमारा स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है सेलेब्री ग्लैंड में। तो हमेशा हमें इसको याद करके रखना है कि हाँ, कि इस तरह से प्रोसेस होते हैं बस, और इससे कुछ फालतू के क्वेश्चन नहीं आने वाले। बस हाँ, यही आपको 4-5 स्टेप है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और ये काफ़ी कन्फ्यूजन स्टेप है। तो आप हो सके तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, तो आप इसे क्लियर हो जाएगा आपको। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम 8.2, जिसमें एलिफेंटिसिस के बारे में दिया हुआ है। एलिफेंटिसिस का मतलब होता है हाथी भाव। अगर आप कहीं आसपास मार्केट में देखे होंगे किसी का पैर बहुत ही हाथी की तरह सूजा हुआ, तो वही होता है एलिफेंटिसिस। इसकी वजह से हमारे जेनेटल्स ऑर्गन है, जो भी जेनेटल पार्ट है वो भी इन्फेक्ट होते हैं। तो हमारे नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं एक बार कि एलिफेंटिसिस की वजह से कौन से हमारा ऑर्गन इन्फेक्ट होता था। हमें ऐसे ध्यान में रख रहा है कि जेनेटल ऑर्गन हमारा इन्फेक्ट होता है। अब हम जाने हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है। तो ये फैलता है हमारा किससे, विचेरिया ब्रोंकाइटिस विचेरिया मलाई की वजह से। जो कि एक वॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या है विचेरिया ब्रोंकाइटिस विचेरिया मलाई, आखिर है क्या। तो हमें याद ध्यान में रखना है कि वो एक वॉर्म है। तो हमें से ये ध्यान में रखना। और दूसरी बात ये हमें से क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये क्या है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब कि कई साल तक भी रह सकते हैं, 10 साल 20 साल 15 साल, जो भी कभी भी रह सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है कब ठीक होगा नहीं होगा। नीट में क्वेश्चन ये भी करके आता है कि आखिर ये होता कहाँ था। हमें ध्यान में रखना है लिम्फेटिक वेसल्स का लोअर लिम्ब में होता है ये एलिफेंटिसिस। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि एलिफेंटिसिस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो वो हमें फाइलेरियासिस। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम, तीसरा डायग्राम फिगर 8.3, जिसमें रिंग वर्म के बारे में बताया गया है। ये जो आपको ड्राई स्किन दिख रहा है ना, यही होता है रिंग वर्म की वजह से। ये हमारा फंगासाइटिस है, जो कि फंगस की वजह से होता है। फंगस का नाम क्या क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये तीनों ही फंगस की वजह से हमारा ये रिंगवर्म होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जांपल्स करके कौन कौन से तीनों हैं, तो आपको एग्जांपल्स में याद रखना माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटन। तो आपको तीनों के तीनों एग्जांपल्स याद रखने हैं कि रिंगवर्म्स का, इसी की वजह से रिंगवर्म्स होता है। और दूसरा कहाँ कहाँ होता है, हमें ड्राई स्केलेटन्स, वेरियस
हमारे स्किन में होते हैं, नेल्स में होते हैं, स्काल्प जो हमारे सर होता है ना, जिसको हम रुस्सी बोलते हैं, रुस्सी जिसको बोलते हैं, तो उसे वही इसी की वजह से होता है, फंगस की वजह से। यही फंगस तीनों है कि तीनों के तीनों फंगस की वजह से होता है। और दूसरी बात आपको एक और क्वेश्चन करके क्या पूछेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे और एक मैक्रो भी करके देंगे, मैक्रोस्पोरम। तो मैक्रोस्पोरम नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना, मैक्रो नहीं होता है, ओनली और माइक्रो ही होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि माइक्रोस्पोरम। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि माइक्रो मतलब जो छोटा, जो दिखता नहीं हो, तो उसे से आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो माइक्रोस्पोरम नहीं मारेंगे हम लोग मारेंगे मैक्रोस्पोरम जब भी ऑप्शन में आए तो क्वेश्चन। तो ये तो आप जान ही हैं ना, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मा मतलब स्किन ही होता है, और ये हमारा फंगस का नाम है तीनों के तीनों। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर है क्या, और ये जानेंगे कि ये आखिर होता क्यों होता है। ये होता है इसलिए क्योंकि हीट एंड मॉइस्चर जो कि हमारे बॉडी में होता है वो फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हमारे होते हैं जो भी ये फंगसाइड, ये खास करके वहाँ होंगे जहाँ पे हमारे जो भी स्किन है ना, फोल्डेड स्किन जैसे हमारा हो गया अंडर आर्म्स वगैरह हो गया, ये खास करके वहीं होंगे जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, नमी बहुत ज़्यादा या फिर पसीना बहुत ज़्यादा है, ये खास करके वहीं ग्रो करते हैं। तो हमें इससे बचना होगा। इसको बचने के लिए एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग साफ़ सुथरा से रहें, अपने आप को क्लीन करके रखें। और दूसरी बात कि अगर किसी को हुआ हो तो उसका टॉवेल्स, क्लोथ्स वगैरह हम लोग यूज ना करें। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर, चौथा फिगर, जो कि फिगर 8.4, जिसमें हमारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है, किस तरह से हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर है क्या। ये है हमारा हैवी चेन और लाइट चेन, H2L2, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में H2L2। ये जो बड़े वाले जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा हो गया हैवी चेन, और जो छोटा वाले हमारा है ना, ये हमारा हो गया लाइट चेन। तो आइए हम देखते हैं आखिर है क्या। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके, इम्यून रिस्पॉन्सिबल को ये रिस्पॉन्सिबल है। आखिर ये होता है कि ये दो टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि हमारे लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं आखिर है क्या। दो लिम्फोसाइट जो हमने पढ़ा वो आखिर है क्या। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये दोनों मिलके हमारे बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनसे लड़ते हैं। तो आखिर ये काम कैसे करते हैं तो हम लोग देखेंगे। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और जा करके लड़ता है भी है, तो फाइट विद देम। एंड ये हमारे देखें ना, बी लिम्फोसाइट जो प्रोटीन बना रहा है, रिस्पॉन्ड पैथोजन टू इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम, और लड़ने के लिए बनाता है। और टी लिम्फोसाइट लड़ता नहीं है, ये खुद लड़ता नहीं, ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को, मतलब सपोर्टर की तरह काम करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। अगर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन अगर घट रहा है तो टी लिम्फोसाइट आकर के हेल्प करता है। तो टी हमारा लिम्फोसाइट जो कि हमारा हो गया, ये हेल्पर की तरह काम करता है, और यह फ्रंट की तरह काम करता है। बी है ना, फ्रंट की तरह काम करता है, ये हमेशा जाके के खुद जाके लड़ता है, और टी लिम्फोसाइट इसको हेल्प करता है। हमारे बॉडी में बहुत तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसमें से मेनली हमारे बॉडी के लिए क्या है, IgA, IgM, IgE और IgG। इसको हम लोग इस तरह से याद कर लेंगे, GAME। ये IgE हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, पैसिव एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे मदर मिल्क से मिलते हैं। तो हमेशा ये सब चारों के चारों हमसे पूछ दिए जाएंगे कौन सा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। हमको याद रखना है गेम हम खेलते हैं ना, बस वही होता है लुका छिपी का गेम, कौन पहले मारता है। जैसे हम लोग PUBG खेलते हैं, उसी टाइप का यहाँ है। ये चारों के चारों एंटीबॉडी है, जो कि बाहर से जो भी पैथोजन अटैक करते हैं उनके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बस अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 8.5, जिसमें लिम्फ नोड के बारे में बताया गया है। ये छोटे कहाँ हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, छोटे हम लोग देख रहे हैं ना, यही होता है हमारा लिम्फ नोड्स। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है हमारा थाइमस। ये थाइमस के बारे में क्वेश्चंस बहुत तरह पूछे गए हैं। थाइमस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आखिर होता है क्या, ये सब क्वेश्चन इसमें यहाँ से आते हैं। थाइमस आखिर क्या होता है, तो थाइमस हम लोग देखेंगे। थाइमस क्विक एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के समय ये बहुत बड़ा होता है, पर धीरे धीरे एज के साथ हमारा घटता जाता है, जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी घटते जाता है। तो यही हमारा कारण है। यहाँ से मुझे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है और आ सकता है। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी बात आखिर ये है क्या, तो हम लोग देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारा क्या क्या है, BT का मतलब हो गया, बी से मतलब हो गया बोन मैरो, BT का मतलब हो गया बी का मतलब हो गया बोन मैरो, और T का मतलब हो गया थाइमस। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा ये हो गया स्प्लीन, और दूसरा हो गया लिम्फनोइड। तो ये हमारा दूसरा हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या है, तो हमें ध्यान में रखना है B और T।
BT है ना, ये हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें पहला हो गया बोन मैरो और दूसरा हो गया थाइमस। बस इस फिगर में इतना ही देखना था और हमें कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। ये हम लोग देख रहे हैं ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये यहाँ पे हमारा स्प्लीन दिया है ना, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस हो गया। ये एग्जांपल्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये एग्जांपल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको तो बताया ही, बोन मैरो एंड थाइमस। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 8.6, जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस के बारे में बताया गया है। रेट्रोवायरस मतलब कहने के एड्स का जो भी तो कॉजिंग एजेंट है वही होता है हमारा रेट्रोवायरस, जो कि रेट्रोवायरस खास करके हमारे किस में होता है, एनिमल्स में हमारे आते हैं। तो एनिमल्स में देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको वायरल आरएनए से, जो कि हमारा इन्फेक्टेड आरएनए से डीएनए को हैक करके आरएनए हम लोग फिर से बनवाते हैं। तो रेट्रोवायरस देखें यहाँ, रेट्रोवायरस ये हमारे इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस आरएनए होगा। वायरल आरएनए यहाँ से आया एनिमल सेल्स में ये इंजेक्ट कर दिया, वहाँ से आया एनिमल सेल्स से, ये जो भी है हमारे एनिमल सेल्स, यहाँ वायरल आरएनए आया। आरएनए क्या किया, डीएनए प्रोड्यूस, अपना डीएनए बनाया किससे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। ये हमारा आरएनए है, पर ये हमारा डीएनए बना किससे है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। अब ये डीएनए क्या आया, ये यहाँ से आया, वायरल डीएनए यहाँ है, होस्ट के जीनोम में आया, हमारे होस्ट में आया न्यूक्लियस के अंदर, और इन्होंने ये डीएनए है, और यही टेम्पलेट के आधार पे इन्होंने क्या किया, न्यू वायरल आरएनए बना दिया, दूसरा आरएनए बनाते। ये आरएनए बना तो, पर इसको हैक कर लिया इन्होंने, ये इनडायरेक्टली इन्होंने इसको हैक करके खुद का मनचाहा आरएनए जो कि इन्फेक्टेड है, जो कि और इसी की तरह बने, अपना सैनिक बनवा लिया इन्होंने डीएनए का हैक करके, और अपना खुद का आरएनए बनवाया। यहाँ से जो नीचे बन रहा है ये देख रहे हैं ना, न्यू वायरस प्रोड्यूस, ये अपना इन्होंने इन्फेक्टेड है, जो कि सारे के सारे इन्फेक्टेड हैं। जब न्यू वायरसेस का इन्फेक्ट अदर से, और फिर ये जा कर के फिर ऐसे ही प्रोड्यूसन करेंगे और साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, ये फिर जा कर के अलग अलग सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे सेल हमारा जो भी होता है ये मरता नहीं है, बस ये सिर्फ इन्फेक्ट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो रेट्रोवायरस है हमारे सेल को डेल्ट करता है या फिर नहीं। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे नहीं, रेट्रोवायरस सेल को सिर्फ इन्फेक्ट करता है, डेल्ट नहीं करता, इन्फेक्ट करता है, ताकि उसके काम में आए, उसको हैक करके खुद का अपना काम का बनवाता है। तो बस हम लोग ये ध्यान में रखना है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन डिट्टो लाइन, ये हमेशा ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ इसमें तामझाम पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है नीट में। तो अब तक पूछा तो नहीं गया, पर पूछने के चांसेस है, क्या क्या होगा क्या। अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 8.7 और 8.8। 8.7 केमिकल मॉर्फिन हम लोग कहाँ से मिलता है, मॉर्फिन हम लोग किससे मिलता है, तो मॉर्फिन हमको मिलता है किससे, ओपियम पॉपी प्लांट से। इसी से हम लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं मॉर्फिन डाइस्टाइल, और हम लोग मॉर्फिन प्रिपेयर करते हैं। और डाइस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, उससे हम लोग क्या मिलता है, उससे हम लोग मिलता है हीरोइन, जिसको हम लोग केमिकली कॉल्ड स्मैक भी, हीरोइन को स्मैक भी बोलते हैं। और वो मिलता है डाइस्टाइसिलिन मॉर्फिन से, जो कि वाइट है कलर है, और वाइट है, अडरलेस हो गया, और बीटा इंटेस्ट हो गया। ये हमारा क्या करता है, इसका काम है हमारा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ये आकर के हमारा काम करता है। हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये हमारा काम करता है सीएनएस पे, और हमारा इंटेस्टाइन पे हमारा काम करता है। तो हम लोग ये ध्यान में रखना है कि इंटेस्टाइन पे काम करता है और सीएनएस पे काम करता है। नीट में हमारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि बताइए आप मॉर्फिन या फिर जो भी है हीरोइन वगैरह जो किस पे हम लोग काम करते थे, हम लोग ध्यान रखेंगे सीएनएस हम लोग मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे काम करता है। बस इसमें इतना ही है, और कुछ क्वेश्चन से पूछे नहीं जाएंगे ये। और हाँ, और ये हम लोग निकालते किससे, इससे हम लोग लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से, पॉपी वेवर प्लांट से हम लोग निकालते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि लैटेक्स से हम लोग, पॉपी वेवर का लैटेक्स से हम लोग इसे निकालते हैं। बस अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 8.9, जिसमें कैनाबाइड मॉलिक्यूल है, और दूसरा है कैनाबिस 8.10, जिसमें है कैनाबिस सटाइवा। ये हम लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं, कैनाबिस सटाइवा से ही हम लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं। यहाँ जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रहे हैं, कैनाबाइड्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। और कैनाबिस इसी प्लांट से हम लोग बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि marijuana हो गया, हैशिश हो गया, चरस, गांजा, सब के सब हम लोग किससे बनाते हैं, कैनाबिस सटाइवा से ही बनाते हैं। ये जनरली हम लोग किस तरह से लेते हैं, सूंघ कर या इनहेल करते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, स्मोक करके, इनहेल मतलब स्मोक करके हम लोग लेते हैं, या फिर ओरल खा भी सकते हैं, खाते जैसे खैनी वगैरह हो गया ना, उस तरह से हम लोग इसे खाते भी हैं। और ये जनरली इफेक्ट किस पे करता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमारा ये इफेक्ट करता है। इतना ही क्वेश्चन आता है इससे और फालतू क्वेश्चन
आते नहीं हैं। बस आपको ये जो केमिकली फार्मूला जो भी दिया हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि आपको पूछ देंगे कैनाबिडाइड मॉलिक्यूल कौन है और दूसरा पूछ देंगे मॉर्फिन। तो कैनाबिडाइड और मॉर्फिन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपको कैनाबिडाइड में से सिंपली डाइस्टाइल नहीं होता, पर उससे मॉर्फिन में डाइस्टाइल होता है। बस आपको और कुछ ध्यान नहीं देना, बस आपको इसी पे ध्यान देना है कि ये फार्मूला जो कि केमिकली है, स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीट में क्वेश्चन इसी से बहुत बार पूछे गए हैं। प्रीवियस में अगर आप देखते हो तो बहुत बार पूछे गए, इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरी बात कि इससे हम लोग जो कैनाबिस प्लांट है जो इससे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो इससे तो कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लीफ से हम लोग निकाल सकते हैं, रीजन से निकाल सकते हैं कैनाबिस को, और फ्लावर टॉप से निकाल सकते हैं। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ से इसी प्लांट के किस किस पार्ट से हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला हो गया फ्लावर टॉप से हो गया, फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, पत्ता हो गया, रीजन्स हो गया, मतलब ये सब खाल वगैरह इसी से हम लोग ये सब निकालते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का फिगर 8.11 जिसमें धतूरा के बारे में दिया हुआ है। क्या है? फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा। धतूरा के साथ साथ एक और एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, वो है हमारा एट्रोपा बेलोडन है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। धतूरा दोनों का काम किया, हेलोसिनिक प्रॉपर्टी दोनों को दोनों शो करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है क्या। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट कोका एल्कोलाइड। कोका एल्कोलाइड को हम कोकेन बोलते हैं, जो कि हमारा प्लांट से कौन सा मिलता है? इलियोथेरा जाइलम कोकस प्लांट से मिलता है, जहाँ साउथ अमेरिका से है। और ये क्या करता है? हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर पर जाकर के इंटरफेयर करता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहाँ हमारा इंटरफेयर करता है, तो हमारा वो है न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये हम लोग आखिर लेते कैसे, इनहेल कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग इनहेल करते हैं स्नॉटेड, मतलब सूंघ करके हम लोग लेते हैं, सूंघ करके। जैसे आप लोग मूवी में देखा होगा ना कि ड्रग्स वगैरह सूंघते हैं, बस उसी तरह से उसको लेते हैं, स्नॉटेड करके सूंघ करके लेते हैं। और तीसरा हमारा क्या है कि अगर इसको हम कंट्रोल्ड वे में लेते हैं तो हमारा क्या कहता है? सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब कहने का मतलब है जो भी हमारा अगर लेते हैं उसमें तो यूफोरिया सेंस ऑफ एक्साइटमेंट हमारा बना रहता है कि एक्साइटेड है, ये चीज़ एक्साइटेड हम लोग रहते हैं। जितना हम काम कर सकते हैं उसको कुछ ज़्यादा ही काम करने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं अगर इसी का अगर एक्सेस डोज हम लोग ने ले लिया, एक्सेस डोज ऑफ कोकेन का अगर एक्सेस डोज तो हम लोग हेलोसिनेशन हम लोग को महसूस होता है। तो बस इसमें यही है। और देख रहे हैं कि आजकल के इन दिनों हम लोग देख रहे हैं काफ़ी स्पोर्ट्समैन भी इसे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी क्षमता से कुछ ज़्यादा ही वर्क कर पाएँ, इसलिए स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसमें आज ये इसमें बारबिट्यूरेट्स हो गया, एम्फेटामाइंस हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, तीनों के तीनों एक ही टाइप के ड्रग्स है जो कि हमारे यूज होता है किसमें? मेंटल इलनेस, मतलब जो हल्का सा पागल वगैरह में मेंटल इलनेस और लाइक डिप्रेशन या फिर सोमने जिसको नींद नहीं आती, ये सब ये तीनों के तीनों में से एग्जांपल याद रखेंगे। तीनों के तीनों यूज किया जाता है किसमें? जिनका मेंटली फिट नहीं है उनके लिए यूज किया जाता है, या फिर जिसको नींद नहीं आती, हम सोने मतलब जो नींद नहीं आती, डिप्रेशन और जो डिप्रेस्ड है, इस सब को हेलोसिनेट प्रॉपर्टी को शो करने के लिए सबको यूज़ करके, ताकि कुछ समय के लिए लोग भूल करके बिल्कुल आराम से रहें। बस यही है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है मॉर्फिन। मॉर्फिन हमारा क्या है? मॉर्फिन पेन किलर ही है। कब हम लोग यूज़ करते हैं? जब किसी पेशेंट को सर्जरी में जाना होता है हम लोग यूज़ करते हैं मॉर्फिन। तो मॉर्फिन ये एक पॉइंट ये है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। मॉर्फिन आखिर है क्या? तो मॉर्फिन पेन किलर है, जो कि जिसको सर्जरी में जाना होता है उसको सर्जरी से पहले हम लोग देते हैं ताकि उनको पेन ना हो। बस इसमें इतना ही देखा गया था, और कुछ फालतू के इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे गए नीट में। पिछले प्रीवियस अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से PYQ मिलेगा। इसमें 4 ही 5 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट है नहीं। सबसे पहले जो कि कोकेन हम लोग कौन सा पौधा से लेते हैं? तो ये तो जाइलम कोका, या तो आप एग्जाम्पल देख के ही आप लोग ये पकड़ लेंगे इसको कि ये तो जाइलम कोका से हम लोग मिलता है। और ये किस तरह से हमारे लेते हैं? स्नॉटेड करते हैं, मतलब सूंघ करके लेते हैं। और दूसरा बात कि हमारा क्या करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर पर इंटरफेयर करता है। और चौथा तो हमारा क्या है कि अगर ज़्यादा इसको लेते हैं एक्सीडेंट ऑफ कोकेन तो हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो बस आप लोग याद रखना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जैसे मॉर्फिन में, कैनाबिडाइड में और इसमें धतूरा में, ये तीनों के तीनों आप लोग ध्यान में रखें। बस इससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नेट में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इसी तरह के और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।